लखनऊ के हजरतगंज स्थित सहकारिता भवन में हाल ही में एक ऐसी शाम गुजरी जहां शब्द कम थे और यादें ज्यादा। मौका था मशहूर समाजसेवी और बड़े उद्योगपति अरशद सिद्दीकी की याद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम का। इस सभा में शहर और प्रदेश की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन माहौल किसी रस्म अदायगी जैसा नहीं बल्कि एक परिवार के मुखिया को याद करने जैसा था। अरशद सिद्दीकी सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान एक ऐसे इंसान के तौर पर थी जिन्होंने मुश्किल वक्त में कभी किसी का धर्म या जाति नहीं पूछा। कार्यक्रम के दौरान उनके भांजे आदिल सिद्दीकी ने भावुक होते हुए कहा कि जिस सेवा भाव की शुरुआत मरहूम इलियास आजमी साहब ने की थी, उसे अरशद सिद्दीकी ने अपनी आखिरी सांस तक बखूबी निभाया। आज के दौर में जब लोग अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब कोरोना की भवाया, त्रासदी और भूकंप जैसी आपदाओं के समय अरशद सिद्दीकी ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी। उन्होंने ऑक्सीजन से लेकर राशन तक हर उस चीज का इंतजाम किया जो एक मजबूर इंसान की जरूरत थी। आदिल सिद्दीकी ने संकल्प लेते हुए कहा कि यह कारवां रुकने वाला नहीं है। अरशद सिद्दीकी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी पर चलकर समाज की सेवा की जाएगी। इस मौके पर मशहूर धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महले भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अरशद सिद्दीकी के नेक कामों को याद किया और बताया कि जैसे उन्होंने अपनी रईसी का इस्तेमाल समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए किया। यह कार्यक्रम सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि अगर इंसान दिल से दूसरों के लिए काम करे तो उसके जाने के बाद भी दुनिया उसे दुआओं में याद रखती है। अरशद सिद्दीकी साहब जो कि एक बड़े सोशल वर्कर और एजुकेशन के मैदान में उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी, उनकी याद में आज यहाँ लखनऊ में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और उनको खिराज अक़ीदत पेश की गई और इस बात की कोशिश की गई कि जो उनके खिदमत हैं उसको आवाम के सामने लाया जाए, जिससे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनकी इन खिदमत से मुतासर हो करके खिदमत खल्क़ के मैदान में, सोशल सर्विस के मैदान में, तालीम के मैदान में बढ़ चढ़ करके अपनी खिदमत पेश करें। तालीम के लिए कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल के लोग हैं उनके लिए पीछे हटे रहते हैं, मगर इस तरह के लोग हैं जो दुनिया चलेगा, क्या उनको एक मकसद मिलेगा? क्या और लोगों को इस तरह की कहा जाए कि और लोगों की मदद करें? नहीं, यकीनी तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने तालीमी इदारे कायम किए, वक्त की ज़रूरत है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अपने तालीमी इदारे कायम करें, जिसमें कि तालीम के साथ साथ तरबियत का भी नज़म किया जाए। तो ऐसे इदारों के कायम करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। बहुत सही। मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है और मैं मरहूम अरशद सिद्दीकी का भांजा हूँ। मैं इस परिवार की तरफ से, सिद्दीकी फैमिली की तरफ से, रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से देशवासियों को ये आश्वासन देता हूँ, जो काम इलियास आज़मी ने शुरू किया था, उनके जाने के बाद उनके बेटे मरहूम अरशद सिद्दीकी ने स्टार्ट किया, वो काम ये पूरा परिवार, उनकी संस्था लगातार जिस तरह पूरे दुनिया में काम कर रही थी, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान हुआ या इराक युद्ध हुआ, चाहे कुछ का भूकंप हुआ, उत्तराखंड की त्रासदी हुई, यहाँ तक हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह समाज के बिना जाति और धर्म देखे हुए जिस तरह सामाजिक काम करते थे, हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इलियास आज़मी साहब ने अपनी पार्टी भी बनाई थी, उस पार्टी को लेकर भी क्या आप लोगों ने कोई तैयारी किया? क्योंकि अरशद सिद्दीकी साहब भी काफ़ी नाम, उस पर अभी बात नहीं हुई है, अभी तो हम लोग गम के माहौल में हैं, लेकिन वो पार्टी इलियास आज़मी साहब ने कोरोना काल में बनाई थी। उम्मीद है कि वो पार्टी अपना काम करती रहेगी। उनकी जिम्मेदारी सबके ऊपर तय कर दी गई है, कौन पार्टी का अध्यक्ष है, कौन क्या है। वो पार्टी से हमारा लगाव जरूर है, पार्टी का हम कुछ पदाधिकारी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो तय करेंगे पार्टी का काम। मैं सईद खान बम्बई से आया हूँ और अरशद सिद्दीकी साहब के हमरा रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बहुत सारे चैरिटेबल वर्क्स में उनके साथ मैंने काम किया है। अरशद सिद्दीकी साहब का कमाल ये था कि वो हादसा की कोई खबर सुनते थे तो फ़ौरन बम्बई में हम रेड क्रिसेंट सोसाइटी वालों को जमा करना, आसाम का सैलाब हो, कच्छ का ज़लज़ला हो, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का मामला हो, फ़ौरन फ़ोन करना, लोगों को जमा करना और रिलीफ पहुंचाने के लिए सबसे पहले अगर बम्बई में कोई शख्स आगे बढ़ता था तो वो अरशद सिद्दीकी हुआ करते थे। साथ साथ तालीम के मामले में भी अरशद सिद्दीकी का बम्बई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ शाहबाद में उन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, कई फैकल्टीज़ वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। तो हम बम्बई वालों को बुलाकर शाहबाद में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हमसे मशवरे करना और क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, उसकी वो कोशिशें करते रहे। अरशद सिद्दीकी साहब का कमाल ये था
कि 1970 में एक शख्स तनह तना बम्बई आजमगढ़ बरौली से आता है और बम्बई में एक बड़ा सियासी समाजी मिल्ली लीडर बन जाता है और बेपनाह पैसा रखते हुए इंसानियत का दर्द रखता है। तो ये अरशद सिद्दीकी का कमाल था कि एक शख्स जो गांव से तनह तना आजमगढ़ बरौली से आता है 1970 में और बम्बई में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इतना बड़ा अदारा और इतना बड़ा फाइनेंशियल हब बनाता है और साथ साथ इंसानों की खिदमत और ज़रूरतों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। तो अरशद सिद्दीकी का चला जाना हमारे इल्मी, अदबी, मजहबी, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट किसी ह्यूमन सोसाइटी के होते हैं सबके लिए बहुत इफेक्टेड है। हम लोग बहुत पेनफुल है। बस यही दुआ करते हैं कि उनका कोई ना कोई नेमुल बदल उनकी फैमिली से आ जाए ताकि ये काम आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।